आज का वीडियो अपना ओम के नियम के है। ओम का नियम यानी ओम्स लॉ। जर्मन वैज्ञानिक वे जीएस ओम, जॉर्ज साइमन ओम, जीएस ओम या जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने 1826 ईस्वी में जो डीसी परिपथ है, डीसी परिपथ में जो विद्युत धारा है, वोल्टेज है, प्रतिरोध है, इनके बीच में एक संबंध स्थापित किया या इनसे संबंधित एक नियम दिया जिसको ओम का नियम कहा गया। ओम का नियम क्या कहता है कि ओम के नियम के अनुसार नियत तापमान तथा नियत भौतिक परिस्थितियों में किसी बंद वैद्युतिक डीसी परिपथ में किसी प्रतिरोधक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर उस प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली धारा के मान के बराबर होता है। यानी तापमान स्थिर रहे, भौतिक परिस्थितियाँ स्थिर रहे और नियत तापमान और भौतिक परिस्थितियों में अगर किसी डीसी परिपथ या डीसी परिपथ में प्रतिरोध लगा हुआ है तो उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा और उस प्रतिरोध के दोनों सिरों पर जो विभवांतर या जो वोल्टेज उत्पन्न होती है वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यानी प्रवाहित होने वाली धारा वोल्टेज के समानुपाती होती है, विभवांतर के समानुपाती होती है। यही ओम का नियम है। ये आपका बंद डीसी परिपथ तैयार किया है जिसमें क्या है, प्रतिरोध लगा हुआ है। अभी ये जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध में जो करंट प्रवाहित होगी, जब बैटरी के साथ प्रतिरोध को जोड़ेंगे, प्रतिरोध में जो करंट प्रवाहित होगी, करंट को आई से लिखा है मैंने, आई से लिखते हैं। और जो वोल्टेज है यानी प्रतिरोध के दोनों सिरों पर जो वोल्टेज है उसको क्या अपने V से लिखते हैं, तो ये वोल्टेज आ जाए। तो ये जो वोल्टेज है जो प्रतिरोध के दोनों सिरों पर उत्पन्न हो रही है, ये वोल्टेज धारा के समानुपाती होती है। यही ओम का नियम है। ओम का नियम क्या है, निश्चित तापमान और समान भौतिक परिस्थितियां या नियत भौतिक परिस्थितियां नियत तापमान पर अगर किसी प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस विद्युत धारा और इस प्रतिरोध के दोनों सिरों पर जो वोल्टेज है वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है। प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाली वोल्टेज धारा के समानुपाती होती है। नियत तापमान नियत भौतिक परिस्थितियों में अगर किसी प्रतिरोध में विद्युत धारा या धारावाही चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर, उत्पन्न होने वाली वोल्टेज प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाली वोल्टेज धारा के समानुपाती होती है। यही ओम का नियम है। जैसा कि इसमें बताया गया है V समानुपाती I, यानी जो वोल्टेज है वो धारा के समानुपाती। ओम का नियम पूरा अपने जब ओम का नियम की परिभाषा देंगे तो ऐसे नहीं कि जो वोल्टेज है वो धारा के समानुपाती होती है, ऐसा नहीं है। पूरी परिभाषा आपको याद करनी है। नियत तापमान नियत भौतिक परिस्थितियों में अगर किसी धारावाही चालक तार या फिर प्रतिरोध में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर, उत्पन्न होने वाली वोल्टेज धारा के समानुपाती होती है। V समानुपाती I आ जाएगा। और जैसा कि आपको पता है समानुपाती का साइन हटाते हैं तो एक क्या आता है, नियंताक आता है। समानुपाती का साइन हटाया और बराबर का लगाया तो एक नियंताक आ गया। और इस नियंताक को क्या कहते हैं, R कहते हैं। R एक नियंताक है और ये क्या है, प्रतिरोध है। R एक नियंताक होता है जो कि प्रतिरोध है। यानी V समानुपाती I, समानुपाती का साइन हटाएंगे, बराबर का साइन लगाएंगे तो V बराबर I और एक नियंताक आ गया R। R एक नियंताक है जो कि सर्किट का प्रतिरोध है। तो R ओम में प्रतिरोध है, V वोल्टेज है और I विद्युत धारा एम्पियर में है। ठीक है। इसको अगर अपने को क्या है, करंट निकालना है तो V बटा R कर देंगे। अगर आपको प्रतिरोध निकालना है तो V बटा I कर देंगे। और अगर आपको वोल्टेज निकालनी है तो ये क्या है, V बराबर है IR होता है। यही आपका ओम का नियम है। कि जैसा कि आपको सर्किट दिखाया गया है जिसमें R प्रतिरोध 20 ओम है, करंट 2 एम्पियर है और जो वोल्टेज है वो कितनी है, 40 वोल्ट। यानी जो वोल्टेज बैटरी की होगी वही वोल्टेज क्या होगी, प्रतिरोध के दोनों सिरों के ऊपर होगी, क्योंकि सर्किट में एक ही प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। करंट को किससे मापते हैं, अमीटर से। सर्किट में अमीटर लगाएंगे तो उससे आपको करंट आएगी। प्रतिरोध फिक्स मान आपको पता होगा। और प्रतिरोध को किससे मापते हैं, ओम मीटर से। और वोल्टेज को किससे मापते हैं, वोल्ट मीटर से। इसलिए ये जो प्रतिरोध है इसमें एक तो क्या है, करंट मापने के लिए एम्पियर मीटर लगा देंगे सर्किट में, और वोल्टेज मापने क्या लगा देंगे, वोल्ट मीटर लगा देंगे। जैसा कि सर्किट में
वोल्टेज जैसे 40 ओम है, वोल्टेज 40 वोल्ट है, करंट 2 एम्पियर है, प्रतिरोध 20 ओम है। तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज आपको क्या है पेपर में जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो तीनों में से एक चीज आपको नहीं दी जाएगी जो कि आपको निकालनी है। जैसे कि अब मानते हैं कि आपको प्रतिरोध निकालना है, तो प्रतिरोध निकालने के सूत्र क्या होता है, V बटा I होता है। तो V कितना है 40, I कितना है 2, तो कितना आ जाएगा 20 ओम। प्रतिरोध आपका निकल के आ जाएगा। यानी तीनों में से एक चीज आपको पेपर में नहीं दी जाएगी और 2 चीजें आपको दी जाएगी, तीसरी आपको निकालनी है इन सूत्रों से, ओम के नियम के सूत्रों से। जैसा कि इसी सर्किट में आपको करंट दी गई है 5 एम्पियर, वोल्टेज दी गई है 50 वोल्ट और आपको क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो प्रतिरोध के लिए सूत्र क्या होगा, ओम के नियम से V बटा I। V कितना 50, I कितना 5 और कितना आ जाएगा 10 ओम। ये प्रतिरोध आगे निकल गया। जैसा कि इसी सर्किट में करंट आपकी कितनी है 10 एम्पियर, प्रतिरोध कितना है 6 ओम। आपको क्या ज्ञात करनी है, वोल्टेज ज्ञात करनी है। तो वोल्टेज का सूत्र क्या होता है IR। तो V बराबर IR। I आपका कितना है 10, R कितना है 6, वोल्टेज कितनी आ जाएगी 60 वोल्ट। जैसा कि इसी सर्किट में करंट आपको ज्ञात करनी है, प्रतिरोध दिया हुआ है, वोल्टेज दी हुई है, करंट निकालनी है। तो करंट का सूत्र क्या होगा, V बटा R हो जाएगा। V कितना है 50 वोल्ट है, R कितना है 100 ओम है। काटेंगे, हल करेंगे इसको, 5 एकम 5, 5 दूआ 10, 1 बटा 2 ओम यानी कि 0.5 ओम, 0.5 एम्पियर। 1 बटा 2 एम्पियर करंट निकाल रहे हैं ना, 1 बटा 2 एम्पियर और 0.5 एम्पियर, ये करंट आपकी निकल के आ जाएगी। इतना सा आपका ओम का नियम है। ओम का नियम किसने दिया, वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने 1826 ईस्वी में ओम का नियम दिया। ओम का नियम डीसी परिपथ से संबंधित है। डीसी परिपथ में जो विद्युत धारा है, वोल्टेज है, प्रतिरोध है, इनके बीच में जो संबंध है वो एक नियम के द्वारा स्थापित किया ओम जॉर्ज साइमन ओम या जीएस ओम ने। कहाँ के थे, जर्मनी के वैज्ञानिक थे। और क्या कहा इन्होंने कि नियम में क्या कहा, नियत तापमान, नियत भौतिक परिस्थितियों में अगर किसी बंद डीसी परिपथ में लगे प्रतिरोध या किसी धारावाही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर चालक तार में प्रवाहित धारा या प्रतिरोध में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है आपका। और ओम के नियम के द्वारा जो सरल डीसी परिपथ है उनको हल किया जाता है ओम के नियम द्वारा।